मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े ही शानदार जजमेंट में, जिसमें पति के द्वारा ये साबित किया गया कि पत्नी के द्वारा उसके ऊपर क्रूरता की जा रही है। क्रूरता को साबित करना बहुत ही असंभव सी बात होती है, लेकिन यहाँ ये 101% समझना कि अगर जिसके द्वारा क्रूरता को लेकर उचित एविडेंस दे दिए जाएं तो उसे न्याय मिलना भी संभव होता है। लेकिन यहाँ पर उचित एविडेंस की बात होती है, जिनके द्वारा आप अपनी बात को रखकर प्रूफ कर पाएं। तो अब हम इस पर बात करेंगे कि आखिर इस केस में क्या हुआ था, क्या पत्नी के द्वारा किस प्रकार से पति के ऊपर क्रूरता की जा रही थी और पति के द्वारा किस प्रकार से उस चीज को साबित किया गया। और इस केस में आप ये भी देखेंगे कि पति फैमिली कोर्ट वालों को अपने एविडेंस से संतुष्ट नहीं कर पाए। फैमिली कोर्ट के द्वारा पति की अपील को खारिज कर दिया गया, पति को यहाँ पर राहत नहीं मिली। लेकिन वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पति के द्वारा जो एविडेंसेस दिए गए उसमें पति को राहत मिली। जानते हैं आखिर इस केस में क्या हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं। न्यायमूर्ति रंजन राय और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ में यह फैसला हुआ था। लखनऊ में पति के पारिवारिक मामले में दाखिल अपील को मंजूर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पति को राहत दी गई। तो इस केस में हुआ क्या था। 2016 में पति पत्नी का विवाह होता है। पत्नी का ये पहला विवाह था और पति का दूसरा विवाह था। पति और पत्नी के बीच में 5 से 6 माह के बीच में संबंध बिल्कुल नॉर्मल रहे, मतलब जो वैवाहिक जीवन जिस प्रकार से चलता है 5-6 माह तक उन दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर चलता रहा। लेकिन 6 माह के बाद पत्नी के द्वारा पति पर लगातार क्रूरता की जाने लगी। पति के द्वारा प्रयास यही था कि किसी भी प्रकार से इस विवाह को संभाला जाए या वैवाहिक जीवन चलता रहे। पति के द्वारा पूरे प्रयास किए गए, पूरे एफर्ट्स लगाए गए, लेकिन पत्नी के द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार से उन प्रयासों को सफल नहीं होने दिया गया, या कहीं भी पत्नी के द्वारा ऐसी मंशा नहीं दर्शाई गई कि वह अपना वैवाहिक जीवन चलाना चाहती है। साथ ही इस केस में पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से पति से तलाक लेने की भी बात नहीं की गई, लेकिन पत्नी के द्वारा पति का परित्याग कर दिया गया और वह वैवाहिक जीवन में भी रहना चाहती है, लेकिन वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाए बिना। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर पति और पत्नी वैवाहिक जीवन में बंधे हैं तो उन्हें अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना होगा, चाहे वह साथ रहें चाहे वह अलग रहें। लेकिन यहाँ पर पत्नी साथ रहते हुए भी वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थी। पत्नी के द्वारा पति से बार बार ये कहकर धमकियां दी जाती थी कि अगर पति कमरे में आएगा तो पत्नी आत्महत्या कर लेगी। इस तरह की धमकियां देकर पत्नी के द्वारा पति के साथ क्रूरता की जाती थी। पति के द्वारा 2018 में फैमिली कोर्ट में अपील लगाई गई। फैमिली कोर्ट में पति के द्वारा तथ्यों को रखा गया, लेकिन यहाँ पर पत्नी की तथ्यों को महत्व दिया गया है, या पत्नी को हम यहाँ ये कह सकते हैं कि महिला बेचारी, जो एक फैमिली कोर्ट की 101% मानसिकता होती है कि पुरुष वर्ग ही गलत होगा और महिला सही है, या महिला के साथ शोषण होता चला आ रहा है। अभी भी कई केसेस में हमें देखने को ये परिस्थितियां मिलती हैं कि जहां पर एविडेंस के आधार पर नहीं, इमोशंस के आधार पर जजमेंट दे दिया जाता है फैमिली मैटर में। तो यहाँ पर इस केस में भी कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से घटी कि जहां पर महिला को ज्यादा तवज्जो दी गई और पुरुष सही होते हुए भी कहीं ना कहीं पुरुष को गलत ठहरा दिया गया और ये कह दिया गया कि पति के द्वारा पत्नी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि क्रूरता के आधार पत्नी के द्वारा क्रूरता की जाती है, वह पति के द्वारा साबित नहीं की गई और यहाँ पर ये कहकर पति की तलाक की अपील को खारिज कर दिया गया। पति के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार से इंतजार किए बिना इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई पुनः विचारण की। पति के द्वारा तुरंत उस जजमेंट को चैलेंज किया गया और जहां पर उसकी सुनवाई भी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पति के सारे तथ्यों को सुना गया, सारी एविडेंसेस को देखा गया और यहाँ पर ये कहा गया कि ये
जो पत्नी का स्टेटमेंट है कि मेरे कमरे में नहीं आओगे, अगर आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रूरता का कारण है। पत्नी साथ रहे या पत्नी अलग रहे, लेकिन वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का फर्ज पति और पत्नी दोनों का है। जहां पर पत्नी के द्वारा अगर इनकार किया जा रहा है और इतने लंबे समय तक, मतलब 2016 में दोनों का विवाह हुआ, सिर्फ 5-6 माह नॉर्मल वैवाहिक जीवन चला, उसके बाद पत्नी के द्वारा पति पर इस प्रकार से क्रूरता करना शुरू हो गई, तो यहाँ पर ये एक अपने आप में डिसर्जन का ग्राउंड बनता है। डिसर्जन के ग्राउंड पे मैंने सेपरेट वीडियो बना कर दिया है, आप चैनल विजिट कर सकते हैं, जिसमें अगर पत्नी के द्वारा 18 माह तक पति का परित्याग कर दिया जाए या पति के द्वारा पत्नी का कर दिया जाए, तो यहाँ पर आप डिसर्जन के आधार पर तलाक की अपील लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ डिसर्जन का ग्राउंड बनता है वहाँ क्रूरता अपने आप शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पति को रिलीफ दिया गया, पति के हक में आदेश दिया गया और ये कह दिया गया कि ये किसी भी प्रकार से इसके आगे सुनवाई योग्य मामला है ही नहीं, क्योंकि पत्नी के द्वारा यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, जो एविडेंसेस हैं उनके को देखते हुए कि पत्नी के द्वारा पति के साथ क्रूरता की जा रही है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अगर पत्नी घर में रहकर भी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां नहीं निभाती, ना ही कोई झूठे सच्चे आरोप लगाती, ना ही तलाक की अपील लगाती, तो भी क्रूरता के आधार पर पति को तलाक मिल सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है पति को अलग रहने पर मजबूर करने का, जो कि क्रूरता की श्रेणी में आता है। धन्यवाद।